हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 11 दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब हमने ट्रांसपोर्ट की बात की थी तो हमने देखा था कि जो प्लांट्स में जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने क्या देखा था। हमने देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है, कौन कौन से ऐसे मटेरियल होते हैं जिनका ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में। तो उसमें हमने देखा था कि फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा था, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा था, वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा था और हार्मोन्स का भी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा था। तो यहाँ पे इन ट्रांसपोर्ट के बेसिस पे हमने क्या देखा था, कुछ जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, कुछ जो परिवहन हो रहे हैं, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लांट्स में परिवहन हो रहा है। अब हम देखते हैं कि जो फूड का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, लीफ में हो रहा है, पत्तियों में हो रहा है। वहीं जो पानी जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, जड़ों में हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो मटेरियल है ये एक जगह से दूसरी जगह जाने को भी हमने क्या कहा था, परिवहन कहा था। यानी किसी भी मटेरियल का, किसी भी पदार्थ का, किसी भी या फिर लिविंग भी चीज हो, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हमने क्या कहा था, परिवहन कहा था। हम परिवहन को क्यों पढ़ रहे हैं प्लांट्स में, क्योंकि क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस हो रही है उसमें क्या हो रहा है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या हो रहा है, फूड यानी भोजन का निर्माण हो रहा है पौधों की पत्तियों में। भोजन का निर्माण क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए, हमें सर्वाइवल के लिए जैसे भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही प्लांट्स को भी सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या होती है, फूड की आवश्यकता होती है। जब उन्हें भोजन की आवश्यकता है तो हमने पढ़ा था जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं स्वपोषी, यानी कि ऑटोट्रॉफ होते हैं, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। और किस विधि के अंतर्गत करते हैं, इसमें हमने देखा था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो पौधे होते हैं अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या फिर जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, वो हो रही है पत्तियों में। अब पत्तियों में जब भोजन का निर्माण हो रहा है तो पौधे की पूरी बॉडी को क्या है, फूड की जरूरत है, भोजन की आवश्यकता है। तो यहाँ से क्या होगा, जो फूड होगा एक जगह से दूसरी जगह जो भोजन ट्रैवल करेगा उसे हमने क्या कहा था, परिवहन कहा था, ट्रांसपोर्ट कहा था। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ रहे हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, उसमें किस प्रकार से परिवहन हो रहा है। हमने फूड का परिवहन हम देखेंगे, हमने वाटर का परिवहन हम देखेंगे, इस प्रकार से हम देखेंगे जितने भी मटेरियल जो परिवहन करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट में, वो किस प्रकार से करते हैं। तो उसमें हमने काफी सारे टॉपिक को कवर कर लिया था। हमारे पास जो नया टॉपिक आता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। इसके बारे में भी हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ लिया था। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पढ़ा था। क्या होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, यानी कि कम दूरी का जो परिवहन होता है। क्या होता है, जब जो परिवहन हो रहा है वो कम दूरी में हो रहा है, शॉर्ट डिस्टेंस में हो रहा है, यानी कि एक ही सेल के अंदर हो रहा है या एक सेल से दूसरी सेल में हो रहा है, जो परस्पर एक दूसरे से क्या है, चिपकी हुई है। एक सेल से दूसरी सेल में हो रहा है या एक ही सेल के अंदर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जो परिवहन हो रहा है, उसे हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था उसे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में आपने बहुत सारी विधियां पढ़ ली थी प्रीवियस लेक्चर में। और हमने फिर बात की थी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, अब ये लंबी दूरी का परिवहन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो भी परिवहन होगा, जो भी ट्रांसपोर्ट होगा, चाहे वो फूड का होगा, चाहे वो वाटर का होगा, अब वो लंबी दूरी तय करेगा। अगर हम एग्जाम्पल लें पानी की, यानी कि पानी का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, तो हमने क्या कहा था, हमने क्या पढ़ा था कि जो पानी का जो अवशोषण होता है, जो एब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ से होता है, नीचे मिट्टी में जो पानी होता है, मिट्टी में से जो जड़ें होती हैं वो पानी को अवशोषित कर लेती हैं। ये जो पानी होता है ये स्टेम में भी जाएगा, ये लीफ में भी जाएगा और पौधे के पूरे पार्ट में जाएगा, या प्लांट के पूरे ही पार्ट में जाएगा। ये क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। क्योंकि हमने देखा है ट्री की जो अगर लेंथ हम देखें, पेड़ों की जो लंबाई बहुत अधिक होती है। तो इस प्रकार से हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में अगर हम बात करें तो किस किस चीज़ का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बढ़ रहे हैं, हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो पानी का जो ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस प्रकार होता है। तो वाटर का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा हो रहा था, हमने पढ़ा था वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है जाइलम के द्वारा। जाइलम क्या है, जाइलम एक टिश्यू है और इसी के द्वारा क्या होता है, यहाँ पे पानी का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है।
तो हमने किसके बारे में बात किया था? हमने किया था बल्क फ्लो एंड मास फ्लो के बारे में। तो मैंने क्या बताया था जब हमने बल्क फ्लो और मास फ्लो की बात की थी, तो मैंने आपको क्या बताया था कि क्या होता है कि पानी में जो भी चीज़ें प्रेजेंट होंगी, हम नदी के यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने देखा नदी में क्या है, छोटे छोटे पत्थर भी हैं, मिट्टी भी है, उसमें हो सकता है कुछ तैरता हुआ कूड़ा भी होगा। जैसे जैसे नदी ऐसे फ्लो करती जाएगी वैसे वैसे कूड़ा भी उसी के साथ फ्लो करेगा। इसे ही क्या कहते हैं, बल्क में क्या करेगा, फ्लो करेगा। यही जो फिनोमिना है ये कहाँ पे आएगा, यही फिनोमिना आएगा प्लांट्स में भी, कि जब पानी क्या करेगा, पानी ट्रांसपोर्ट करेगा, पानी का परिवहन होगा एक जगह से दूसरी जगह। पानी में घुले हुए जितने भी सब्सटेंस होंगे, जितने भी पदार्थ होंगे, वो पानी के साथ क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे। उसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पे कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। हम देखेंगे कि जो पानी और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस प्रकार होता है। जो वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एक ही साथ होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आया था, हमने देखा था कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किस किस प्रकार से होता है। तो तीन हमारे पास स्टेप आते हैं, यानी तीन स्टेप आएंगे और तीन स्टेप के द्वारा क्या होगा, यहाँ पे पानी का अवशोषण होगा। सबसे पहला क्या आएगा, एब्जॉर्प्शन आएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण, यानी कि पानी अवशोषित होगा किसके द्वारा, जड़ों के द्वारा अवशोषित होगा। सेकेंड आएगा अपवर्ड मूवमेंट, यानी एक्सटेंट ऑफ सैप। अब सैप क्या होता है, सैप मैंने आपको बताया था वाटर प्लस मिनरल, यानी कि पानी और मिनरल्स को हम क्या कहते हैं, पानी और मिनरल्स को हम सैप कहते हैं। अब एक बार अवशोषित हो गया, जड़ों ने क्या किया, अवशोषित कर दिया किसे, पानी को और मिनरल्स को। अब उनका क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा, यानी ऊपर की ओर जो चढ़ेंगे। यानी जड़ों से जो पानी था अब वो ऊपर की ओर जब चढ़ रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्ड मूवमेंट कहते हैं, एक्सटेंट ऑफ सैप कहते हैं। कि सैप क्या होगा, सैप यानी पानी और मिनरल्स क्या होगा, ऊपर की ओर चढ़ेगा। ये क्या है, दूसरी प्रोसेस है, दूसरा स्टेप है। और लास्ट में क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा। तो आप देखेंगे इन तीनों ही प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, पानी अवशोषित होता है। इनमें सबसे पहले हमने किसके बारे में बात की थी, हमने एब्जॉर्प्शन के बारे में बात की थी। एब्जॉर्प्शन के बारे में हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा था जो एब्जॉर्प्शन होता है, जो अवशोषण होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी जहाँ पे भी लिविंग कुछ कोई चीज वहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, यानी कि यहाँ पे प्लांट्स हैं, प्लांट्स इन्वॉल्व हैं, और प्लांट्स में जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं वो क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो यहाँ पे हमने इमेज के द्वारा देखा था एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है। हमने कहा था ये क्या है, ये तो मेन रूट है, मेन रूट है। अब मेन रूट के अतिरिक्त आपको क्या दिखाई दे रही है, छोटी छोटी महीन संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, धागेनुमा संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। इन्हें हमने रूट हेयर कहा था। रूट हेयर क्या करती हैं, मिट्टी से पानी को अवशोषित करेंगी, और रूट हेयर से जो पानी जाएगा वो मेन रूट में जाएगा। मेन रूट में क्या होंगी, जाइलम वेसल्स होंगी, जाइलम वेसल्स के थ्रू ही पानी ऊपर जाता है। ये सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में कर ली थी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आया था, अब आया था हमारे पास कि जो पाथवे होता है, पाथवे ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी कि हमने देखा था कि पानी अवशोषित हो गया है, और पानी जब अवशोषित हुआ है, जब वो जड़ के अंदर चला गया है, तो उसकी दो रूट आए हैं हमारे पास, दो पाथवे आए हैं, दो रास्ते आए हैं। सबसे पहला जो पाथवे हमारे पास आया है वो कौन सा था, एपोप्लास्ट पाथवे था, और सेकेंड जो पाथवे आया था वो आया था सिम्प्लास्टिक पाथवे। अब एपोप्लास्टिक पाथवे को मैंने आपको क्या बताया था, आप इमेज में देखेंगे और आप ये वाली लाइन देखेंगे जो आपको यहाँ पे पिंक कलर की दिखाई दे रही है। तो एपोप्लास्टिक पाथवे में क्या होता है, जब पानी रूट के अंदर जाता है तो वो सेल के अंदर नहीं जाएगा, यानी वो जो रूट या जड़ की जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, वो सेल के अंदर एंटर नहीं करता है, और साइड ही साइड में जाएगा। ऐसे ये जो साइड है, ये क्या है, ये पूरी सेल्स है, सेल के अंदर नहीं जा रहा है। यानी ये अगर यहाँ पे चला गया तो ये सेल के अंदर चला जाएगा, पर ये क्या है, ये साइड साइड से ही जा रहा है, कॉर्नर से जा रहा है, कोनों से जा रहा है, सेल की कोनों से ही जा रहा है, सेल के अंदर नहीं जा रहा है। जब जो पानी है वो सेल के कोनों से जाता है, सेल के अंदर से नहीं जाता है, यानी बीच से नहीं जाएगा। क्या करेगा, यहाँ से जाएगा, यानी ये पानी ऐसे ऐसे करके जाएगा, ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे करके ऐसे मूव करेगा। क्या हो रहा है, यहाँ से अंदर नहीं जा रहा है, कोनों कोनों से पानी आगे जा रहा है। इस प्रकार का जो पाथवे है वो क्या है, एपोप्लास्ट पाथवे है। सेकेंड हमारे पास क्या आता है, सिम्प्लास्टिक पाथवे आता है, जो आपको ये ब्लू लाइन में दिख रहा है। यहाँ पे क्या होता है, जो पानी का जो मूवमेंट होता है वो सेल के अंदर पानी चला जाता है, सेल के अंदर से जाएगा। यानी ये देखो सेल के बीच से ही क्या जा रहा है, सेल के बीचों बीच से होके जा रहा है। यहाँ पे बीच में है, यहाँ पे बीच में है, ये भी सेल के बीच में है। दोनों में क्या डिफरेंस है, जो एपोप्लास्ट होगा वो कोनों से जाएगा, कॉर्नर से जाएगा, सेल के बीच में वो एंटर नहीं करेगा, सेल के अंदर वो क्या करेगा, सेल के अंदर से नहीं जाएगा।
जो सिम्प्लास्टिक होगा, सिम्प्लास्टिक में आपको क्या बताया गया है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सेल के बीच से होते हुए जा रहा है। ये जो बात थी वो थी कि जो एपिडर्मिस की बात थी, एपिडर्मिस हम पढ़ते हैं, एपिडर्मिस यानी जो रूट की सबसे बाहरी जो सेल्स होती है, सबसे बाहरी जो कोशिकाएं होती हैं वो एपिडर्मिस हमने कहा। एपिडर्मिस के बाद जो दूसरे प्रकार के जो सेल आते हैं जो अंदर की ओर होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस कहते हैं। मैंने आपको बताया था एंडोडर्मिस में क्या होता है, कैस्परिन स्ट्रिप होती है। तो कैस्परिन स्ट्रिप किसकी बनी होती है, कैस्परिन जो स्ट्रिप होती है वो सुबेरिन की बनी हुई होती है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, जो सुबेरिन की बनी हुई होती है, जो कैस्परिन स्ट्रिप होती है, ये क्या कर रही है, ये पानी के मूवमेंट को रोक देती है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये इसने क्या किया, यहाँ पे पानी के मूवमेंट को रोक दिया। दोनों ही प्रकार के, यानी दोनों ही प्रकार के जो सिम्प्लास्ट भी था और जो एपोप्लास्ट रूट भी था, दोनों ही रूट से जो पानी आ रहा था इसने रोक दिया। क्या हुआ, यहाँ पे कैस्परिन स्ट्रिप टूटी हुई होती है यहाँ से, और जहाँ से भी टूटी होती है पानी वहीं से निकल के आगे निकल जाता है। तो यहाँ पे एपोप्लास्ट रूट में क्या हो रहा था, ये पहले सेल के अंदर एंटर नहीं हो रहा था, पर एंडोडर्मिस में जब कैस्परिन स्ट्रिप आई तो इसने क्या किया, अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, अब इसे क्या करना था, अब इसे सेल के अंदर एंटर होना था, क्योंकि बीच बीच में जहाँ पे स्पेस था वहीं से इसे गुजरना था। क्योंकि इसके पास क्या है, अब ऑप्शन नहीं है, तो ये क्या करेगा, अब सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो एपोप्लास्टिक रूट के थ्रू जो पानी आ रहा है वो अब सेल के अंदर क्या हो गया, एंटर हो गया। तो ये तो हमारे पास क्या है, रूट है। अब अगर दोनों में डिफरेंस देखने को मिले तो हम क्या कहते हैं, एपोप्लास्ट क्या हो रहा है, अगर सेल के अंदर नहीं जा रहा है तो इसकी जो मूवमेंट होगी वो तेज होगी, यानी कि जो एपोप्लास्टिक पाथवे के द्वारा जो पानी जाएगा वो तेजी से जाएगा, जबकि जो सिम्प्लास्टिक रूट के द्वारा जो पानी जाएगा वो सेल के अंदर जा रहा है, तो ये थोड़ा सा इसका जो मूवमेंट होगा थोड़ा स्लो होगा। क्यों स्लो होगा, क्योंकि क्या है, सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर हम क्या देखते हैं, बहुत सारा लिक्विड देखते हैं जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब साइटोप्लाज्म के अंदर अगर वो जाएगा तो साइटोप्लाज्म उसकी गति को क्या करेगा, धीमा कर देगा। तो ये आपने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन के बारे में, रूट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो एब्जॉर्प्शन के कौन कौन से रूट हमारे पास आते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, अब एब्जॉर्प्शन हो गया, हमने रूट भी देख लिया, अब हो क्या होगा, अब जो एब्जॉर्ब जो पानी होगा वो अब उसका अपवर्ड मूवमेंट होगा, यानी कि हम क्या कहेंगे, एक्सटेंट ऑफ स्टेप हमारे पास सेकंड हेडिंग आई है। एक्सटेंट ऑफ स्टेप में हम क्या देखेंगे कि हम देखेंगे कि पौधों के द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया को हम रसारोहण कहते हैं या एक्सटेंट ऑफ स्टेप कहते हैं। क्या कहा हमने, रसारोहण कहा या एक्सटेंट ऑफ स्टेप कहा। इसमें फिर हमने क्या पढ़ा था, ये जो प्रोसेस होती है ये एक सिद्धांत के द्वारा मैंने आपको समझाई थी, जिसे हम मूलदास सिद्धांत कहते हैं या फिर रूट प्रेशर थ्योरी कहते हैं। क्या कहा हमने इसे, रूट प्रेशर थ्योरी, इसे क्या कहते हैं, रूट प्रेशर थ्योरी कहते हैं। अब रूट प्रेशर थ्योरी के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या देखा था, हमने देखा कि यहाँ पे एक रूट है, ये क्या है, एक रूट है, ये एक रूट है। अब रूट के अंदर क्या हुआ, हमने क्या कहा, ये रूट है। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पानी ज्यादा था, यहाँ पे पानी क्या है, कम है। तो हम जब मैंने आपको बताया था कि जब वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो पानी का जो अवशोषण होता है वो हमेशा पैसिवली होता है, यानी बिना ऊर्जा खर्च किए होता है, जबकि मिनरल्स का जब अवशोषण होता है तो वो एक्टिव और पैसिव दोनों होता है। एक्टिव यानी जब ऊर्जा के द्वारा उसका अवशोषण हो रहा है, पैसिव जब बिना ऊर्जा के द्वारा मिनरल्स का अवशोषण हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस रूट में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो मिनरल्स थे वो अवशोषित हो गए, मिनरल्स का यहाँ पे अवशोषण हो गया। जब मिनरल्स का यहाँ पे अवशोषण हुआ तो रूट के अंदर क्या था, यहाँ पे रूट के अंदर जो वाटर जो पोटेंशियल था वो कम हो गया, वाटर पोटेंशियल क्या था, कम हो गया, यानी नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या था, जो मिनरल्स था वो क्या था, सोल्यूट था, विलेय था। जैसे ही विलेय मिला वाटर पोटेंशियल कम हो गया। अब किसके कंपैरिजन में कम हुआ, यहाँ पे जो पानी था, ये जो पानी है, यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल है और यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल है, तो यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल होगा वो कैसा था, वो क्या था, पॉजिटिव था, यानी यहाँ पे वाटर पोटेंशियल अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, विलेय की मात्रा कम है, किसके कंपैरिजन में, रूट के कंपैरिजन में। और यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल है रूट के अंदर वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। वाटर पोटेंशियल यानी विलेय विभव के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है। तो यहाँ पे क्या होगा,
वाटर पोटेंशियल जब कम हो गया तो जब हमने वाटर पोटेंशियल का अंतर देखा था, यानी जो जल विभव है उसका हमने जब अंतर देखा था, तो हमने क्या देखा था कि जब यहाँ पे अंतर होता है तो पानी की जो गति होती है, पानी का जो मूवमेंट होता है वो किस प्रकार होता है, वो होता है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल में। यानी कि पानी की गति क्या होगी, अब बाहर से अंदर की ओर होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अधिक वाटर पोटेंशियल है, यहाँ पे कम वाटर पोटेंशियल है। जैसे ही मिनरल एब्जॉर्ब हुए वैसे ही वाटर भी क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, यानी कि वाटर भी क्या हो गया, रूट के अंदर एंटर कर दिया। ये क्या है, ये रूट है। रूट के अंदर जैसे ही मिनरल गया, वाटर पोटेंशियल कम हुआ, वैसे ही वाटर भी अंदर आ गया। अब जब वाटर अंदर आ गया तो वाटर ने क्या कर दिया, पुश कर दिया, यहाँ पे जनरेट कर दिया, एक दाब लगा दिया। यहाँ पे क्या किया, वाटर ने पुश किया यानी कि एक धक्का दिया। जैसे ही धक्का दिया तो इसी धक्के को, इसी दाब को हमने क्या कहा, मूल दाब कहा, रूट प्रेशर कहा। क्या हो रहा है रूट प्रेशर में, रूट प्रेशर में पानी एक प्रेशर लगा रहा है, और यहाँ पे जब पानी प्रेशर लगाएगा तो मिनरल्स क्या होंगे, ऊपर की ओर पुश होंगे, ऊपर की ओर क्या करेंगे, वो गति करेंगे। इसी सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है, जो मिनरल्स और जो वाटर का होता है मूवमेंट होता है। अब आपको यहाँ तक की बात तो हमने कर ली थी, आपको याद क्या रखना है, आपको एक इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है, जो मूल दाब यहाँ पे लग रहा है, जो रूट प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा जो डिस्टेंस कवर नहीं करता है। यानी पानी की गति हो रही है तो बहुत ऊंचाई तक नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा वो कम लगेगा। तो ये जो मूल दाब का जो सिद्धांत है किस पे वर्क करेगा, ये जो छोटे जो प्लांट्स होंगे, जैसे जिन्हें हम क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं, जो हर्ब्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, मूल दाब का सिद्धांत काम करेगा। और हर्ब्स में दोनों में होगा, मोनोकॉट में भी और डाइकॉट में भी, यानी दोनों ही प्लांट में होगा। और किस में होगा, हर्ब्स में होगा। प्लस हमने क्या देखा, जो मूल दाब सिद्धांत के द्वारा जो पानी की जो मूवमेंट हो रही है, जो मिनरल्स की जो मूवमेंट हो रही है, वो कम दूरी तक ही हो रही है। यानी अगर हम पेड़ों में इसकी बात करें तो पेड़ों में ये जो दाब है, ये दाब काम नहीं करेगा, क्योंकि जो पेड़ होते हैं उनकी बहुत लंबी लंबी हाइट होती है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने देखा पानी का अवशोषण हुआ, पानी के अवशोषण के बाद पानी का अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, यानी पानी ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग आती है, ऑफ रूट प्रेशर, यानी रूट प्रेशर का क्या फंक्शन है। तो हमने क्या देखा था, रीजनरेशन ऑफ वाटर कॉलम। और वाटर कॉलम के बारे में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या है, ये पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे जैसे क्या होगा यहाँ पे, अभी आप ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब भी ट्रांसपिरेशन होता है तो ट्रांसपिरेशन के द्वारा ये वाटर कॉलम टूट जाता है, और रूट प्रेशर के द्वारा इस वाटर कॉलम का फिर से निर्माण शुरू हो जाता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, वो मैंने आपको क्या बताया था, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर कॉलम क्या था, कोहेशन था और एडेशन था। कोहेशन में मैंने आपको क्या बताया था, कोहेशन क्या होता है, जो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोहेशन कहते हैं। और एडेशन क्या होता है, जो पानी के मॉलिक्यूल्स जब जाइलम वेसल्स के साथ अटैच होते हैं, यानी जो पानी जो आगे जा रहा है वो किसके द्वारा जा रहा है, जाइलम के द्वारा जा रहा है। अब जो जाइलम की दीवार पे जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं, उसी को ही हमने क्या कहा, उसी को ही हमने कहा एडेशन। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे, क्योंकि जब हम ट्रांसपिरेशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे कोहेशन भी आएगा, एडेशन भी आएगा, वाटर कॉलम भी आएगा, तब हम अच्छे से जानेंगे वाटर कॉलम क्या है और वाटर कॉलम में की जो फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है, यानी कोहेशन और एडेशन, इसका क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है गटेशन। अब क्या है, अभी तक की बात हमने कर ली थी, गटेशन है हमारे पास एक नया क्या है, एक नया टर्म है, एक नया वर्ड है। गटेशन क्या आता है, गटेशन को सबसे पहले आप यहाँ पे इमेज देखेंगे, आप देख रहे हैं कि एक पत्ती है, एक लीफ है, और आपको बहुत सारी पानी की बूंदें दिखाई इसमें दे रही हैं। नहीं, वैसे ही आप क्या करेंगे, आजकल क्या है, आजकल सर्दियों का टाइम है, और आप जब भी सुबह उठते हैं, आप चलते हैं, तो आप देखते हैं कि बारिश के बिना भी क्या होता है, जो पौधे होते हैं, जो घास होती है, वहाँ पे आपको पानी दिखाई देता है। अगर आप चलते तो आपके पैर गीले हो जाते हैं। ये तब भी होता है जब यहाँ पे बारिश नहीं भी हो रही है, फिर भी आपको हर सुबह वो पानी की कुछ बूंदें दिखाई देती हैं। ये क्या होता है, गटेशन। गटेशन क्या होता है कि गटेशन अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट, यानी कि जो पानी से जो पौधे से जो पानी की जो हानि हो रही है उसे हम गटेशन कहते हैं।
अब आप कहेंगे कि ये तो हमने सेम डेफिनेशन कहाँ पे पढ़ी थी, जब हम ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो तब भी हमने कहा था कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, यानी कि प्लांट से, पौधे से पानी की जो होने वाली जो हानि होती है उसे हमने वाष्पोत्सर्जन कहा था। तो अब आप कहेंगे गटेशन और वाष्पोत्सर्जन में क्या डिफरेंस है। तो गटेशन क्या होता है, जो वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है, जो ट्रांसपिरेशन की जो प्रक्रिया होती है, वो कब होता है, दिन के टाइम होता है जब स्टोमेटा खुले हुए रहते हैं, जबकि जो गटेशन की जो प्रोसेस होती है वो कब होती है, वो रात के टाइम होती है जब स्टोमेटा बंद होते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे हमने एक लीफ ले ली, ये एक लीफ है, लीफ में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, स्टोमेटा है, ये एक पत्ती है, एक लीफ है, ये इसके स्टोमेटा है। अब रात के टाइम ये जो स्टोमेटा है ये पूरी तरीके से यहाँ से बंद है, रात के टाइम पे पूरे बंद हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो अभी हमने रूट प्रेशर की थ्योरी पढ़ी थी, हमने क्या देखा था, आपने लास्ट लाइन पढ़ी थी कि जो रूट प्रेशर का जो मूल दाब का जो सिद्धांत है, उसका जो परिमाण है, उसका परिमाण क्या है, गटेशन है। यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो रूट प्रेशर है, जो मूल दाब का जो सिद्धांत है, उसका जो परिमाण है वो क्या है, गटेशन है। गटेशन में क्या होता है, मूल दाब तो लगता रहता है, यही क्या होगा, मिनरल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, उसके साथ पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, दाब लगा रहे हैं, तो मूल दाब हो रहा है, मूल दाब की प्रक्रिया होते जा रही है। और जब क्या होता है, अगर यहाँ पे स्टोमेटा बंद है तो यहाँ से जो पानी की जो हानि होगी, पानी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। पर अगर मूल दाब यहाँ पे लगता जा रहा है, यानी रूट प्रेशर यहाँ पे लगता जा रहा है, तो पानी ऊपर चढ़ेगा। जब पानी ऊपर चढ़ेगा तो यहाँ पे क्या आता है, स्टोमेटा तो बंद है, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे अलग से स्ट्रक्चर यहाँ पे पाए जाते हैं, यानी यहाँ पे जो सरफेस में क्या होते हैं, कुछ सेल्स पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्राथोर्स कहते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, हाइड्राथोर्स कहेंगे। और हाइड्राथोर्स के थ्रू क्या होता है, जो पानी होता है वो बाहर निकल जाता है, और किसकी फॉर्म में निकलेगा, लिक्विड की फॉर्म में निकलेगा। किसकी फॉर्म में निकलेगा, लिक्विड की फॉर्म में। जब हमने ट्रांसपिरेशन की बात की थी, यानी जब जो पानी था, जो ट्रांसपिरेशन होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा, किसके थ्रू होगा, स्टोमेटा के थ्रू होगा, रंध्रों के थ्रू होगा। तो पानी बाहर कैसे निकलता है, गैस की फॉर्म में निकलता है। आपने पढ़ा था, जब आपने वाटर साइकिल पढ़ी थी, तब भी आपने क्या देखा था कि जो पानी हो रहा है, जब आपने प्लांट्स में देखा था कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन में क्या आ रहा है, जो पानी है वो पौधों से निकल रहा है, किसकी फॉर्म में, गैस की फॉर्म में निकल रहा है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो प्रोसेस हो रही है रात में हो रही है। जब रात में हो रही है तो स्टोमेटा यहाँ पे बंद है, क्योंकि वहाँ पे क्या था, रूट प्रेशर लगता जा रहा था, पानी ऊपर बढ़ता जा रहा है। अब क्या होता है कि जितने पानी की जो प्लांट को आवश्यकता होती है वो यूज करते हैं, और जितने पानी की आवश्यकता नहीं होती है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकल जाते हैं, यानी रंध्रों के द्वारा निकल जाता है। अब यहाँ पे जो जो एक्स्ट्रा पानी था, एक्स्ट्रा पानी को रंध्रों के द्वारा निकलना था, पर यहाँ पे रंध्र यानी स्टोमेटा बंद थे। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो कुछ सेल्स होती हैं जिसे हम हाइड्राथोर्स कहते हैं, हाइड्राथोर्स के द्वारा क्या हुआ, वो जो पानी था बाहर निकल गया। और यहाँ पे जब पानी निकला तो ये लिक्विड की फॉर्म में निकला, ये किसकी फॉर्म में निकला, लिक्विड की फॉर्म में निकला। तो इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, गटेशन कहते हैं। आपको ये याद रखना है कि जो गटेशन हो रहा है, गटेशन में क्या हो रहा है, पानी की हानि हो रही है, किसकी फॉर्म में हो रही है, लिक्विड की फॉर्म में हो रही है, तरल की फॉर्म में हो रही है, पानी की ही फॉर्म में पानी निकल रहा है, गैस की फॉर्म में नहीं निकल रहा है। किसके द्वारा हो रहा है, हाइड्राथोर्स कुछ सेल्स होती हैं जो कि जो पत्ते की क्या होते हैं, सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। प्लस आपको क्या याद रखना है, जो गटेशन की जो प्रोसेस हो रही है रात को हो रही है, और गटेशन का जो एग्जांपल है आप देखते आ रहे हैं, जब भी आप सुबह उठ के देखेंगे तो आपको जो पत्तियों में इस प्रकार की बूंदें दिखाई देंगी, वो क्या है, गटेशन का क्या है, परिमाण है। तो अगर गटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे तो आप देखते हैं कि पौधे से पानी का तरल रूप में पत्तियों द्वारा बाहर निकलना गटेशन कहलाता है। क्या कह रहा है कि जो पानी बाहर निकल रहा है, किसकी फॉर्म में निकल रहा है, तरल रूप में निकल रहा है, तो इसी को हम गटेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तब होता है जब पर्यावरण की स्थिति अनुकूल होती है, इसलिए वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए हवा बहुत आर्द्र होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, कभी कभी पीपल, टमाटर, लॉन घास के पत्तों के किनारों में सुबह के समय और रात में बूंदों के रूप में पानी निकलता है, इसे हम क्या कहते हैं, गटेशन कहते हैं। आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, कुछ किसके, कुछ हर्ब्स के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, ये कह रहे हैं कि जब आप देखते हो सुबह के टाइम, आप क्या देखते हो, पत्तियों में कुछ पानी की बूंदें होती हैं, वो किसके परिणाम स्वरूप होती हैं, वो गटेशन के परिणाम स्वरूप होती हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, पौधे में जो गटेशन दिखते हैं, विशेष रंध्र, जल रंध्र या हाइड्राथोर्स मार्जिन उन्हें कहते हैं। किसके द्वारा होता है गटेशन,
विशेष रंध्र होते हैं, जल रंध्र भी हम इन्हें कहते हैं, हाइड्रोथोर्स मार्जिन इन्हें कहते हैं, और पत्तियों के शीर्ष पर स्थित होते हैं। कहाँ पे होंगे? पत्तियों के शीर्ष पर ये क्या होंगे? स्थित होंगे, जो शिरा समाप्त होने के ठीक बगल में होते हैं। वे आंतरिक और पतली नाखून वाले पैरेन्काइमा से घिरी एक छोटी गुहा में खुलते हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है, गटेशन की जो प्रोसेस हो रही है उसमें क्या होता है? पानी का लॉस होता है। किस फॉर्म में होता है? लिक्विड की फॉर्म में होता है। कब ये प्रोसेस होती है? रात के टाइम में होती है। रात यानी इवनिंग के टाइम, इवनिंग के बाद शुरू हो जाती है, रात के टाइम पे होती है। किसके द्वारा होती है? जो हाइड्रोथोर्स जो सेल्स होती हैं उनके द्वारा होती हैं। तो गटेशन की जो डेफिनेशन है इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन। अब हम देखेंगे जो ट्रांसपीरेशन हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, वो किस प्रकार हो रहा है। तो ट्रांसपीरेशन के बारे में आपने पढ़ा है कि वहाँ ट्रांसपीरेशन में क्या होता है? जो पौधे होते हैं, पौधों की पत्तियों में जो रंध्र होते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं, वहाँ से क्या होता है? पानी की जो हानि होती है गैस की फॉर्म में, यानी लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस फ्रॉम द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। वाष्पोत्सर्जन हमने क्या कहा? हमने कहा कि जो पौधों की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के रंध्रों के द्वारा पानी की जो हानि होती है उसे ही हमने क्या कहा? उसे हमने कहा वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन के बारे में आप पढ़ेंगे कि पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी कि कुछ जो जितना भी पानी पौधे अवशोषित करते हैं वो सारा ही पानी वो यूज नहीं करते हैं, उसमें से जितनी पानी की उन्हें आवश्यकता होती है उन्होंने यूज किया, और जो एक्स्ट्रा पानी था, एक्स्ट्रा पानी को उन्होंने क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया बॉडी से। कौन सी बॉडी से? प्लांट बॉडी से बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट आप देखेंगे पेड़ पौधे मिट्टी से जिस जल का अवशोषण करते हैं उसे केवल थोड़े से अंश का ही पादप के शरीर में उपयोग होता है। यानी कि जितना पानी वो अवशोषित करेंगे, जितना एब्जॉर्ब करेंगे, वो सारा ही प्लांट यूज नहीं करेंगे, उसकी थोड़ी सी मात्रा वहाँ पे क्या होगी? यूज होगी, और फिर क्या होगा? शेष अधिकांश जल पौधों द्वारा वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जो ज्यादातर जो पानी होता है वो पौधे के जो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देखेंगे, इमेज में क्या हुआ? यहाँ पे पानी का अवशोषण हुआ। पानी के अवशोषण के बाद क्या हमने कहा था? हमने कहा था कि एक्सटेंट ऑफ स्टेप कहा था, या फिर पानी के अपवर्ड मूवमेंट कही थी। पानी का क्या हुआ? अपवर्ड मूवमेंट हुआ। अब ये पानी क्या कहाँ जा रहा है? पत्तियों में जा रहा है। पत्तियों में जितना पानी पौधों को आवश्यकता थी उसने अवशोषित किया, और जो एक्स्ट्रा पानी था, एक्स्ट्रा पानी क्या हुआ? जो स्टोमेटा में गैस के थ्रू वो कहाँ से निकल गए? वो जो प्लांट बॉडी थी वहां से बाहर निकल गए। अब हम जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है जो हमने पढ़ना है, वो हमने देखना है कि जो ट्रांसपीरेशन हो रहा है वो किस प्रकार हो रहा है, यानी कि उसकी जो प्रोसेस हो रही है वो किस प्रकार हो रही है। तो हमारे पास क्या आता है? थ्योरी ऑफ ट्रांसपीरेशन, यानी कि ट्रांसपीरेशन की जो प्रोसेस हो रही है वो किस प्रकार हो रही है। सबसे पहला ये जो कोहेशन टेंशन ट्रांसपीरेशन थ्योरी है, इसके अंतर्गत 2 पॉइंट आते हैं। थ्योरी का नाम क्या है? कोहेशन टेंशन ट्रांसपीरेशन थ्योरी। और इस थ्योरी के अंदर 2 पॉइंट आते हैं, यानी 2 पॉइंट में इस थ्योरी को आपको समझाया गया है। पहला तो आपको ट्रांसपीरेशन पुल समझाया गया है, सेकेंड आपको क्या समझाया गया है? स्ट्रॉन्ग वाटर कॉलम समझाया गया है। ट्रांसपीरेशन पुल क्या होता है? ट्रांसपीरेशन पुल को हम समझेंगे, ये क्या है? एक लीफ है, और ये क्या है? स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा है। ये क्या है? यहाँ से स्टेम से पानी आ रहा है, ये क्या है? ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। और इस पूरे ही कॉलम को हमने क्या कहा? इस पूरे ही कॉलम को हमने कहा वाटर कॉलम। अब पानी क्या आ रहा है? पानी जो वाटर कॉलम के थ्रू पानी आ रहा है, पानी के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ सेल्स होती हैं, यहाँ पे क्या है? कुछ सेल्स हैं, और इन सेल्स के आसपास क्या है? पानी किसकी फॉर्म में है? पानी है, पानी लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ पे ये जो है ये पानी यहाँ पे क्या है? लिक्विड की फॉर्म में है। ये पूरा क्या है? ये पानी है। ये जो वाटर कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा क्या है? पानी है। पानी यहाँ पे आया, जब यहाँ पे क्या हुआ? पानी क्या आता है? पानी आपको ये याद रखना है कि गैस की फॉर्म में लीक में ही परिवर्तित हो गया है।
यानी कि यहाँ से सिर्फ न सिर्फ गैस तभी गैस के फॉर्म में परिवर्तित नहीं होगा जब पत्ते से बाहर निकल जाएगा, जो पानी के है यहीं पे गैस के फॉर्म में क्या है, कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे क्या है, ये वाटर है, वाटर है। अब क्या हुआ, यहाँ पे भी वाटर है, यानी कि ये जो पत्ती है, पत्ती के अंदर क्या है, पत्ती के अंदर जो वाटर कॉलम है, वाटर कॉलम में भी क्या है, यहाँ पे पानी है। और पत्ती के बाहर जो वातावरण है, यानी जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे। किसकी फॉर्म में होंगे, गैस की फॉर्म में होंगे। आपने देखा, आपको नमी दिखाई देती है, जो हमारा पर्यावरण है वहाँ पे मॉइस्चर होता है, नमी होती है, वहाँ पे जो पानी होता है। आप लोग अभी मैं आपको नोट करने के लिए टाइम दूंगी, पहले आपको समझना है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्रांसपिरेशन की थ्योरी में क्या हो रहा है, पहले आप समझेंगे, उसके बाद आप नोट कर सकते हैं। मैं आपको पूरा टाइम दूंगी नोट करने के लिए। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि यहाँ पे क्या आ रहा है, पानी है, पानी किसकी फॉर्म में है, पर्यावरण में गैस की फॉर्म में है। और यहाँ पे जो पानी है, पहले क्या था, जो वाटर कॉलम से आया, जो कुछ सेल्स थी, पत्ती की कुछ सेल्स थी, यहाँ पे पानी, यहाँ अभी भी लिक्विड की फॉर्म में है, ये क्या है, लिक्विड की फॉर्म में। अब पानी लिक्विड की फॉर्म में क्या हो, गैस की फॉर्म में परिवर्तित होगा। और जैसे ही ये हवा, यहाँ से हवा के थ्रू क्या होगा, ये जो पानी जो गैस की फॉर्म में है ये रिमूव हो जाएगा, यानी कि हवा चली और हवा के साथ ये क्या होगा, ये पानी रिमूव हो गया। ये पत्ती के आसपास था, ये जो पानी है गैस के फॉर्म में, यानी ये जो नमी के फॉर्म में क्या था, पानी था, ये पत्ती के सामने था। जैसे ही हवा चली, यहाँ से ये जो पानी था गैस के फॉर्म में, ये हवा के साथ उड़ गया, हवा के साथ निकल गया। जैसे ये हवा के साथ निकला, यहाँ पे जो पानी है अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, पानी अब गैस की फॉर्म में आ गया यहाँ पे। और ये जो पानी था ये बाहर आ गया। कौन सा पानी बाहर आ गया, यहाँ का पानी बाहर आ गया, और किसकी फॉर्म में आ गया, गैस के फॉर्म में बाहर को आ गया। क्या पढ़ा अभी तक हमने, आपने इमेज देखी, ये पत्ती है, पत्ती के ये जो आपको कॉलम दिखाई दे रहा है, ये वाटर कॉलम है। वाटर कॉलम में क्या हो रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे वाटर कॉलम के द्वारा पानी आया, लिक्विड की फॉर्म में आया। कुछ सेल्स थी यहाँ पे, और सेल्स के चारों तरफ पानी लिक्विड की फॉर्म में, तरल रूप में वहाँ पे एकत्रित हो गया। जब तरल रूप में एकत्रित हुआ तो पानी फिर क्या हुआ, फिर गैस की फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे पानी गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब जब गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो पानी जो पत्ती के अंदर जो पानी था वो भी गैस की फॉर्म में था, और पत्ती के आसपास जो हवा थी, हवा में भी क्या था, पानी की मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे गैस की फॉर्म में। जैसे ही हवा चली, बाहर के जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हो गए, वो उड़ गए हवा के साथ, और यहाँ से क्या हुआ, पानी बाहर आ गया। ये जो पानी बाहर आया, अब ये जो पानी क्या था, ये बाहर आ गया, यहाँ पे पानी बाहर आ गया, गैस की फॉर्म में आ गया। अब आपको देखना है कि यहाँ पे जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है। पानी एकदम बाहर आया, जैसे ही पानी बाहर आया, यहाँ पे जो पानी जो गैस की फॉर्म में यहाँ पे एकत्रित हो गया था, ये जगह खाली हो गई। जैसे ये जगह खाली हुई, ये जो लिक्विड था ये सीधे गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही ये जो तरल रूप में गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, इसने वाटर कॉलम से फिर से पानी को खींचा इसकी ओर, यानी कि यहाँ पे जब जगह खाली हुई तो यहाँ पे जो पानी था वो यहाँ से इन सेल्स के आसपास से आया। यहाँ पे जब जगह खाली हुई तो उसने वाटर जो कॉलम था, वाटर कॉलम को खींचा। वाटर कॉलम को खींचा तो क्या हुआ, एक पुल लगा। क्या कहते हैं हम उसे, पुल। पुल यानी कि खींचना, खींचा, और वैसे ही क्या हुआ, पानी का अवशोषण हो गया। अब आप देख रहे हैं कि जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है वो किस प्रकार हो रहा है, किस प्रकार हुआ। यहाँ पे हमने देखा कि बाहर पे क्या था, जो पत्ती थी, पत्ती के बाहर का जो पर्यावरण था वहाँ पे पानी मौजूद था, गैस की फॉर्म में मौजूद था, गैस की फॉर्म में मौजूद था। अंदर भी क्या हुआ, पानी, ये पत्ती थी, और पत्ती में ये जो वाटर कॉलम है, ये हमने क्या कहा, इसे हमने कहा वाटर कॉलम। वाटर कॉलम है, वाटर कॉलम से पानी आया और यहाँ पे लिक्विड की फॉर्म में आया। लिक्विड की फॉर्म में फिर क्या हुआ, गैस की फॉर्म में परिवर्तित हो गया पत्ती के अंदर ही। जैसे ही ये जो बाहर का जो पानी था, जो गैस की फॉर्म में था, जो इवेपर थे, वो क्या हुआ, रिमूव हो गई हवा के साथ। हवा चली, पानी रिमूव हो गया। जैसे ही पानी रिमूव हो गया, अंदर का जो पानी था जो गैस की फॉर्म में था वो सीधे बाहर आ गया। जैसे ही गैस की फॉर्म में पानी बाहर आया तो क्या हुआ, यहाँ पे जो जगह खाली हुई, जो लिक्विड था, लिक्विड गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे जगह खाली हुई और इसने क्या कर दिया, फिर
जो वाटर कॉलम था वाटर कॉलम को खींचा। जब वाटर कॉलम को वो खींचेगा तो क्या होगा, जो जड़ से लेके और यहाँ तक क्या जो वाटर कॉलम है उस पर पूरा दबाव पड़ेगा, उस पर पूरा पुल होगा, उससे पूरा खींचा जाएगा और पानी क्या होगा, अवशोषित होगा। तो जो बड़े जो प्लांट होते हैं, बड़े जो ट्री होते हैं, उनमें जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या होता है, पानी अवशोषित होता है, क्योंकि ये जो वाटर कॉलम है ये पूरा नीचे तक है, जड़ तक है। और जड़ तक इसमें क्या पड़ रहा है, जड़ तक इसमें एक प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि इसे खींचा जा रहा है। जब इसे खींचा जाएगा तो यहाँ से और ये जो यहाँ पे कुछ जड़ होंगे जो पानी को अवशोषित कर रहे होंगे, ये जो पुल होगा ये यहाँ तक पहुंचेगा और जड़ों के द्वारा पानी को अवशोषित करेगा। ये किसकी प्रोसेस थी, ये थी थ्योरी ऑफ ट्रांसपिरेशन, जिसे हमने क्या कहा था, ट्रांसपिरेशन पुल कहा था। यानी पुल मतलब क्या होता है, खिंचाव होता है, खींचना होता है। तो आज आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि ट्रांसपिरेशन के बारे में, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन की थ्योरी क्या होती है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, इससे आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट क्लास में से कंटिन्यू करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।